हेलो बच्चों और दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका यूट्यूब के चैनल कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। तो आइए आज हम कुछ नया धमाका करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। आज हम सीखेंगे, आज हम पढ़ेंगे IUPAC नाम, कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम आज हम सीखेंगे, जानेंगे। इसके लिए हमें जानकारी कुछ होनी चाहिए जिसकी सहायता से हम कार्बनिक यौगिकों का नाम IUPAC नाम रखेंगे। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? मूल शब्द पता होना चाहिए। मूल शब्द में कार्बन के आधार पर कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ, उसको हम पढ़ेंगे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और क्या करेंगे? डेक पढ़ेंगे। तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए। क्रमशः कार्बन की जितनी संख्या होगी उसके आधार पर इसको हम पढ़ेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? मूल शब्द या जनक कार्बन कहते हैं, कार्बन की संख्या। और कार्बनिक यौगिकों का नाम रखने के लिए, IUPAC नाम रखने के क्रियात्मक समूह की हमें क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। तो क्रियात्मक समूह अगर सिंगल बंद होगा तो उसको अनुलग्न के रूप में क्या करेंगे? एन लिखेंगे। डबल बंद होगा तो इन लिखेंगे। ट्रिपल बंद होगा तो आइन लिखेंगे। CHO समूह होगा तो यानी कि एल्डिहाइड समूह होगा तो अल लिखेंगे। एल्कोहल ग्रुप होगा उसको आल लिखेंगे। और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह यानी कि COOH होगा तो उसको क्या करेंगे? ओइक अम्ल या ओइक एसिड हम क्या करेंगे? लिखेंगे। तो ये हमें क्या होनी चाहिए? मूल शब्द और क्रियात्मक समूह उसको क्या कहा जाता है, और मूल शब्द को कार्बन के आधार पर क्या कहा जाता है, ये जानकारी क्या होनी चाहिए? हमें पता होना चाहिए। हम आराम से क्या करेंगे? यहाँ पर IUPAC नाम जानेंगे। तो आइए इसके आगे हम बढ़ते हैं और ये जानेंगे कि हम कार्बनिक यौगिकों का नाम क्या और कैसे, किस प्रकार से हम रखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर हम IUPAC नाम रखेंगे। IUPAC नाम रखने के लिए कुछ मुख्य बातें। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? पूर्वलग्न लिखा जाएगा। पूर्वलग्न क्या है वो भी हम बताएंगे। जनक कार्बन अभी हमने बताया था, जनक कार्बन, कार्बन 1 2 3 4 के आधार पर क्या नाम रखा जाएगा, और मुख्य क्रियात्मक समूह उसका क्या नाम रखा जाएगा। तो हमने जनक कार्बन और मुख्य क्रियात्मक समूह अभी हमने बताया है। पूर्वलग्न जो पहले लिखा जाएगा, पूर्वलग्न में जैसे एल्किल समूह आता है, एल्किल समूह को हम R से दिखाते हैं और उसका सूत्र CN2N+1 होता है। यदि यहाँ पर हम कार्बन की संख्या यानी N का मान 1 रख देंगे तो यहाँ पर 2 1 करना 2 1 3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। अगर हम N का मान यहाँ 2 रख देंगे तो 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। इस तरीके से कार्बन 3 रख देंगे 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एल्किल समूह। इसको क्या पढ़ेंगे? कार्बन की संख्या के आधार पर, जैसे मेथ है तो उसमें इल जोड़ेंगे, मेथिल। एथ है तो एथिल। प्रोप है तो क्या करेंगे? प्रोपिल। यानी कि इसका नाम पढ़ने के लिए जो कार्बन की संख्या कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 है, मेथ एथ प्रोप है, इसमें क्या जोड़ देना है? इल जोड़ देना है। जैसे इसको 1 कार्बन है तो मेथिल, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन तो एथिल, इसमें 3 कार्बन है, क्या पढ़ेंगे? प्रोपिल। इस तरीके से पढ़ा जाएगा। फिर पूर्वलग्न के रूप में इसको फ्लोरो, इसको क्लोरो, इसको ब्रोमो, इसको नाइट्रो और इसको क्या पढ़ते हैं? आइडो पढ़ते हैं और इसको नाइट्रो पढ़ते हैं। इस तरीके से क्या किया जाएगा? ये पूर्वलग्न के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जनक कार्बन जो होगा उसका लिखा जाएगा, फिर मुख्य क्रियात्मक समूह लिखा जाएगा। इस आधार पर हम कार्बनिक यौगिकों का क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की सहायता से प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं कि क्या यहाँ पर मान होगा। तो आइए एग्जाम्पल हम देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम क्या करेंगे? IUPAC नाम रखेंगे। तो आइए यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक एग्जाम्पल ये है, इसको हम देखते हैं इसका क्या नाम होगा। इसमें क्या है? सिंगल बंद। जब सिंगल बंद होता है तो क्या कहते हैं? इसको अल्केन का यौगिक कहते हैं, अल्केन। अल्केन में क्या करते हैं? एन जोड़ते हैं, अभी हमने जैसा कि शुरू में आपको बताया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या पूर्वलग्न है? नहीं, पूर्वलग्न नहीं है। कुल कितने कार्बन हैं? 1 2 3। कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन हैं। अब 3 कार्बन हैं, पूर्वलग्न कुछ नहीं है, तो मुख्य जो जनक कार्बन है उसका नाम क्या रखेंगे? प्रोप रखेंगे। अभी जैसा अभी मैंने बताया। मुख्य क्रियात्मक समूह, इसमें क्या करेंगे? एन जोड़ेंगे, एन शब्द जोड़ेंगे या अंग्रेजी में क्या करेंगे? ANE लिखेंगे। तो प्रोप में एन जोड़ देंगे तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। यानी कि प्रोप में क्या कर दिया हमने? एन जोड़ दिया, प्रोपेन हो गया। तो जनक कार्बन कुल कितना कार्बन था? 3 कार्बन था, प्रोप था, उसमें हमने क्या जोड़ दिया? एन जोड़ दिया, तो क्या हो गया? प्रोपेन। या ये प्रोप में ANE जोड़ दिया गया तो नाम हो गया हमारा प्रोपेन। आइए हम अगला उदाहरण देखते हैं।
जब सिंगल बंद के अलावा डबल बंद ट्रिपल बंद होगा तो नंबरिंग क्या करते हैं हम, डबल बंद होगा तो डबल बंद से करेंगे, ट्रिपल बंद होगा तो ट्रिपल बंद से करेंगे। तो यहाँ ये देखिए डबल बंद यहाँ से है, तो नंबरिंग क्या करते हैं, सबसे ज़रूरी होता है कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन काउंट करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर नाम रखते समय। तो चलिए यहाँ से कार्बन काउंटिंग करते 1 2 और 3। यहाँ पर कुल कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है। पूर्व लग्न कुछ जुड़ा है नहीं, पूर्व लग्न नहीं जुड़ा है। तो जनक कार्बन शब्द मूल कितना है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, डबल बंद है, डबल बंद के लिए ईन जोड़ते हैं। जब इसमें हम ईन जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, प्रोपीन हो जाएगा। यह अंग्रेजी शब्द में हमारे पास 3 कार्बन है, प्रोप है, उसमें ई यानी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। तो सिंगल बंद होगा तो एन जोड़ेंगे, डबल बंद होगा तो इन जोड़ेंगे। तो आइए और एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए सिंगल बंद है, लेकिन सिंगल बंद में क्या है, यहाँ पर क्रियात्मक पूर्व लग्न क्या है, ये जुड़ा हुआ है। तो नंबरिंग करते समय जिस कार्बन पर कम संख्या पर है, इधर से जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 और इधर से जोड़ेंगे तो ये 1 2 3 तीसरे पर आ रहा है। तो कम से कम कार्बन पर ये हमारा समूह एल्किल समूह यानी कि जो पूर्व लग्न है वो आना चाहिए। तो 1 2 3 और कितना हो गया, 4, कुल 4 हो गए कार्बन। अब किया क्या जाएगा, पूर्व लग्न। अब यहाँ पर ये पूर्व लग्न का काम कर रहा है। पूर्व लग्न कितने कार्बन पर है, 2 कार्बन। तो कार्बन की संख्या लिखिए सबसे पहले। पूर्व लग्न यानी कि 2 पर कौन जुड़ा है, इसका नाम मेथिल है, जैसा कभी हमने बताया था। ये हो गया 2 मेथिल, 2 मेथिल। और कार्बन की संख्या आप कितना, जनक कार्बन मूल शब्द, कुल कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। और क्या है, सब सिंगल बंद है। जब सिंगल बंद है क्या करते हैं, एन जोड़ते हैं। इसमें जब एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। तो क्या नाम हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। तो आइए अब इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर हम समझते हैं और आगे की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ये एग्जाम्पल है। ध्यान ये रखना है कि मुख्य क्रियात्मक समूह अगर सिंगल बंद है तो नंबरिंग क्या करेंगे, जो एल्किल समूह होता है वहाँ से करते हैं। डबल बंद होगा तो डबल बंद से, ट्रिपल बंद होगा ट्रिपल बंद से, या अन्य कोई ग्रुप जुड़ा होगा तो वहाँ से होगा। एक से अधिक क्रियात्मक समूह जुड़ेगा तो उसको कैसे करेंगे वो हम बाद में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर OS समूह है, तो OS समूह से क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। जो समूह जुड़ा रहेगा वहीं से क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4। आइए हम नियम देखते हैं। पहले पूर्व लग्न देखेंगे, इसकी नंबरिंग नहीं हुई है और इस कितने पर कार्बन पर है, 3 पर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3। और अभी इसका नाम हमने क्या बताया था, ये मेथिल है, 3 मेथिल। जनक कार्बन शब्द मूल कितने कार्बन हैं, कुल 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ब्यूट। और कौन सा ग्रुप है यहाँ पर, अब देखिए मुख्य क्रियात्मक समूह ये OH है। तो OH के लिए क्या जोड़ते हैं, आल जोड़ते हैं। तो यहाँ पर करते क्या है, संगत एल्केन में हमारा पूरा संगत एल्केन का नाम हो जाएगा और उसमें से क्या करेंगे, आल जोड़ा जाएगा। तो जब एल्कोहल होगा तो संगत एल्केन में से आल जोड़ा जाएगा, तो ब्यूटेन हुआ और इसमें क्या करेंगे, आल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनाल। यानी कि अंग्रेजी शब्द में हमारा ब्यूटेन हुआ और इसमें से ई को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ब्यूटेन होगा, ई को हटाकर क्या जोड़ दिया जाएगा, आल, तो ब्यूटेनाल। पूर्व लग्न क्या है हमारा, ये मेथिल है, 3 मेथिल हो गया। कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। सिंगल बंद है, हम क्रियात्मक समूह के रूप में ब्यूटेन लिख देंगे। और उसके बाद मुख्य क्रियात्मक समूह हमारा क्या है, OS है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो सिंगल बंद या डबल बंद होते हैं उसको हम प्राथमिक अनुलग्न कहते हैं। जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है उसको हम द्वितीयक अनुलग्न कहते हैं। तो हम उसको करेंगे क्या, थोड़ा सा इतना बड़ा ना करके हम छोटा कर देंगे। तो कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 4, ब्यूटेन हो गया। और मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है, OH है। OH के लिए अभी हमने नोट किया था, क्या जोड़ेंगे, आल। तो इस तरीके से इसका नाम क्या हो गया, 3 मेथिल ब्यूटेनाल। आइए हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रिपल बंद है, नंबरिंग करेंगे 1 2, इधर से ट्रिपल बंद है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 2 पर। तो हम कहीं से भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से। अब यहाँ पर पूर्व लग्न के है क्या, नहीं, पूर्व लग्न है नहीं। कुल कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं। तो 4 कार्बन के लिए हम तो यहाँ पर ब्यूट तो लिखेंगे ही, अंग्रेजी में लिख लिए चाहे हिंदी में लिखिए, ब्यूट। और इसमें क्या करेंगे, आइन जोड़ा जाता है, जैसा अभी हमने लिखा था। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि नंबरिंग हम इस तरफ से करें तो ट्रिपल बंद किस पर जुड़ा है, 2 पर। तो ब्यूटाइन
2 लिखिए या 2 ब्यूटाइन लिखिए। तो चाहे हम क्या करें 2 यहाँ लिख दें या हम क्या करें 2 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ब्यूटाइन 2। यानी कि कार्बन अगर अंग्रेजी शब्द में लिखें तो ब्यूट हो गया, इसमें आइन जोड़ देना है, ब्यूटाइन 2 या ब्यूट 2 आइन भी क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल हो रहा है, और भी हम एग्जाम्पल थोड़ा सा देखकर इसको क्लियर करते हैं, नाम कैसे रखा जाएगा।